बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे सामान्य ज्ञान और मैथ के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़ आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए केरल में। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी सार्क का मुख्यालय स्थित है काठमांडू। हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन बी गोदावरी। निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किससे पौधे में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? ऑप्शन बी फ्लोएम या पोषवाहा। कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन डी अपकेंद्रीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? रैम। जनसंख्या का जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन बी 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। राजस्थान में परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी हो जाएगा रावत भाटा। अगला, कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा 24। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? ऑप्शन डी मनुची। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं सैटेलाइट? मंगल ग्रह के उपग्रह हो जाएंगे 2। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? इसका देखिए क्या होगा, ऑप्शन डी 42वें। मानव मस्तिष्क कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? ऑप्शन सी शंख पाली। निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? ऑप्शन ए लेड सल्फेट। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है? तो अधिशोषण। चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? ऑप्शन डी रेडियोधर्मी अपशिष्ट। केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ है? ऑप्शन सी हो जाएगा थोरियम। स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? गुर्दे या कह सकते हैं वृक्क। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? समावेशी विकास। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा।
कुछ मैथ के क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 4√18 प्लस 7√32 माइनस 2√50। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। 4√18 इसके फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर प्लस 7√32 के हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये हो गया आपके √32 के। अब करेंगे √50 के गुणनखंड तो 2 इंटू 5 इंटू 5। अब दो दो के जोड़े बना देंगे और उसको बाहर निकाल लेंगे तो 4√2 ये हो गया, और 3 जो बाहर आएगा उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर प्लस 7, 2 के दो जोड़े बाहर निकाल लें तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा, और अंदर बचेगा √2। फिर माइनस 2 इंटू 5 और √2। अब देखिए ये हो जाएगा 12√2 प्लस 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28√2 माइनस 10√2। अब देखिए 12 और 28 कितना होता है, 40√2 माइनस 10√2। इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 30√2। आपका आंसर आ जाएगा कितना, आ जाएगा 30√2। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है एवं एक पुल को 18 मिनट में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए पुल की लंबाई आपकी मीटर है, यूनिट जो है मीटर में है, तो चाल को भी किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्पीड आपकी कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा 25/18 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम कितना है, t बराबर 18 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1080 सेकेंड। पुल की लंबाई बतानी है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, तो 25/18 इंटू 1080। अब इसको काटेंगे तो ये 60 बार कटेगा, और 25 में हम लोग 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1500 मीटर। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। एक पिता ने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग पत्नी के लिए पृथक रखकर जो शेष धनराशि बचती है उसको अपने 3 पुत्रों में क्रमशः 2:3:5 में बांट देता है। यदि पहले पुत्र को 48,000 मिलते हैं रुपए, तो पिता के पास कुल कितनी संपत्ति थी। तो सबसे पहले हम लोग पिता लिख लेते हैं। मान लेते हैं पिता के पास टोटल संपत्ति है x, और इसी संपत्ति का 1/3 भाग जो है वो अपनी पत्नी के लिए पृथक रख लेता है। तो पत्नी के लिए कितना रख लेता है, x/3, और जो शेष राशि बचती है वो 3 पुत्रों में बांट देता है। तो पुत्र लिख लेते हैं यहाँ पर, और जो शेष राशि बचती है, मतलब अगर हम लोग घटा दें x में से x/3 घटा दें तो हमारा कितना आ जाता है, 2x/3 ये बचता है। इतना पुत्रों के पास बचता है। अब क्या कहता है, 3 पुत्रों में क्रमशः 2:3:5 अनुपात में बांट देता है। तो ये पुत्रों का रेशियो है, और इनका अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 10। यदि पहले पुत्र को 48,000 मिलते हैं तो देखिए कितना भाग मिल रहा है, ए को 2x मिल रहा है, मतलब टोटल संपत्ति का 2 मिल रहा है भाग, और बटे में क्या आ जाएगा, टोटल योग मतलब 10। और कितनी संपत्ति का कितने मिलते हैं, कितनी संपत्ति का मिलता है, x का मिलता है। पहले देखिए 2 भाग तो है, पहले पुत्र को मिलता है 2 भाग, और बटे में टोटल रखेंगे, और किसकी संपत्ति का, मतलब पिता की संपत्ति का टोटल भाग, तो x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और किसके बराबर हो जाएगा, 4800 रुपये के बराबर। इतना मिलता है 48,000 रुपये के बराबर। तो यहाँ से 2x बराबर क्या आ जाएगा, 4,80,000 आपका आ जाएगा। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, पिता की कुल संपत्ति निकालनी है, तो 2 से ये काट देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2,40,000। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए एक काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 25 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हुए उसी काम को 12 दिन में समाप्त करेंगे। देखिए पहले आपको देखिए कितने व्यक्ति हैं,
M1 मान लेते हैं कितने 30 व्यक्ति, और कितने दिनों में काम करते हैं मतलब D1 दिनों की संख्या D1 मान लेते हैं जो कि है 7 घंटा, और कितने दिनों में काम कर लेते हैं 15 दिनों में काम समाप्त कर लेते हैं। और टाइम कितना है आपका T1 मान लेते हैं, कितना है T1 आपका है 15। देखिए T आपका समय हम लोग मान लेते हैं 7 घंटा दिया हुआ है 7, और D1 मान लेते हैं जो कि दिया हुआ है दिनों की संख्या मतलब 15 दिन। अब देखिए आगे M2 कितना है, M2 दिया हुआ है 25 व्यक्ति, और कितने घंटे काम करते हुए, दिनों की संख्या हमें पता है 12 दिन है, और T2 की वैल्यू हमें बतानी है। तो एक केस होता है M1 D1 T1 इजकल टू M2 D2 और T2। वैल्यू पुट करेंगे, M1 की वैल्यू है तो यहाँ से T2 हमें निकालना है, तो T2 इजकल टू क्या आ जाएगा M1 D1 T1 बटे में M2 D2, ये आ जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे, M1 की वैल्यू है 30, D1 की वैल्यू कितनी है 15, और T1 की वैल्यू है 7, और बटे में M2 की वैल्यू कितनी है 25, और D2 की वैल्यू कितनी है 12। अब देखिए इसको काटेंगे 5 से, 5 25, 5 छक्का 30, 6 बार कटा, 6 से ये 12 काटेंगे तो 2 बार जाएगा। ओके गाइस, तो देखिए ऊपर कितना हो जाएगा 5 से, फिर ये 15 काटेंगे तो 5 3 15, 3 7 21, तो 21 बटे आपका आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 21 बटे 2, और इसको काटेंगे हम लोग 2 एकम 2 और 0 लगा दिया, मतलब 2 धाम 20, पॉइंट लगाए 2 पंजे 10, तो आपका कितना आ जाएगा 10.5। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला एक आयत का परिमाप है 28 सेंटीमीटर। यदि आयत की एक भुजा है 4 सेंटीमीटर तो दूसरी भुजा क्या होगी। तो देखिए एक आयत बना लेते हैं, इसका परिमाप हमें पता है कितना दिया हुआ है, परिमाप 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक भुजा मतलब आपकी एक आयत की एक भुजा है 4 सेंटीमीटर, तो दूसरी भुजा में बतानी है। तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 4 प्लस एक्स मान लेते हैं दूसरी भुजा को, तो ये 28 के बराबर हो जाता है। इसको काटेंगे तो 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 14 माइनस 4 मतलब 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एक विशेष सप्ताह में तापक्रम का अंकन निम्नलिखित है। सप्ताह के दिन और सेल्सियस में तापक्रम दिया है, तो सप्ताह का औसत तापक्रम डिग्री सेल्सियस में बताना है। तो औसत निकालना है, तो 1 बटे सारे सभी को जोड़ देंगे तो 28 प्लस 32 प्लस 35 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 29 प्लस 29 और बटे में 2, ये औसत निकालने का तरीका। तो ये आ जाएगा 1/7। देखिए औसत क्या होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है 7, तो 1/7। ऊपर वाले जो टोटल जोड़ा है इनका योग कितना होगा 214। 7 से काटेंगे तो 7 या 21 और 0 लगाया और 0.5 मतलब 30.5 आपका आंसर आ जाएगा। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 12 घटाया जाए तो परिणामी संख्याओं का अनुपात 5:8 हो जाता है। तो क्या करते हैं, पहली संख्या के ऊपर आपका अनुपात कितना 2x, पहली संख्या 2 ही है, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 3x। आगे कहता है इसमें 12 घटा देते हैं, तो 2x माइनस 12 और दूसरी संख्या में भी 12 घटा देते हैं, तो ये परिणामी क्या मिलता है 5:8 मतलब 5/8। तो हमें संख्याएं बतानी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 8 दूनी 16x, 12 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, 5 का 5 15x, 12 में 5 का मल्टीप्लाई 60, 15x से 16x जाएगा तो x, और 96 में से 60 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 36। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 36। और हमें बतानी संख्याएं, पहली संख्या है 2x मतलब 2 इंटू 36 72, दूसरी है 3x मतलब 3 इंटू 36, और दूसरी संख्या आ गई आपकी 108। 72 का 108 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।